मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे एमएनसी में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्तों, दुनिया सलाम। के हर धर्म, हर मज़हब के अंदर लोगों का अपने धर्म के बड़ों से ये एक सवाल ज़रूर होता है कि हमारा अगर खुदा है, भगवान है या ईश्वर है, तो उसको साइंस के ज़रिए प्रूव कीजिए कि साइंस में उसका क्या प्रूफ है कि वाकई में खुदा मौजूद है या नहीं है। आज की वीडियो भी इसी के बारे में, जिसमें एक औरत पंडित से सवाल कर रही है कि अगर भगवान है तो उसको साइंस के ज़रिए साबित करके बताएं कि वाकई में भगवान है, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि भगवान साइंटिफिकली भी प्रूफ रखता है। तो इसके बारे में बताइए। और इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इसके बारे में पूछा गया कि साइंटिफिक नजरिया खुदा के बारे में क्या है, तो इसके बारे में आप बताइए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने साइंटिफिकली खुदा को प्रूव करने के बारे में जो बताया है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि अच्छा। जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति, और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक है या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊँ? साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे एमएनसी में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे। ऐसा तो हर कोई क्रिश्चियन लोग ही बोल सकते हैं भाई। ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। क्रिश्चियन लोग ही बोल सकते हैं ऐसे तो। Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं। Yeah. आपका 2 सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only है? one. Yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है। वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। All right. इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। मैं तो उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है।
जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है, एक मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। कोई भी मानते थे ना परदादा, सही आपके बात है। परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो बिल्कुल। होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना? और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं बट अल्लाह। आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझ रहे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है। वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड, जहां तक के सही है, मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म
सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर जिसने बनाया है, क्रिएटर बेशक, अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, हाँ जी बिल्कुल, जी मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। पर आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। सही बात है। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, साइंस ने बता भी दिया। आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से कल क्या होगा छोड़ो ना, सही बात। कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग, बिल्कुल। ये बिग बैंग थ्योरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। जमीन आसमान। बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट ने पूछा तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को को आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, सही बात, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30 40 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो 40 बोलो 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। करेक्ट 40 है, करेक्ट 40। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30 40 50 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू। बिल्कुल काफिर नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कान तरतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलैदा हुए। सूरज चांद से चीज बनी। The heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that difference of opinion. ये Big Bang के बाद कौन सा गैस है, नियॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन. But Big Bang is the irrefutable proof according to scientists. Yes, proof हो चुका है. Here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह आपने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए? साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर, फेमस फिजिसिस्ट, उसने कहा
बिग बैंग। Science without religion is lame, and religion without science is blind. That was सही his बात। personal opinion. I would just like to say one thing. When a मैंने doctor. जवाब दिया ना अभी तक। Okay. मैं जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा और साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन सच्ची में मतलब बहुत आज के टाइम में भाई साइंस मतलब इतनी एडवांस है कि साइंस के द्वारा बताओ क्यों। तो साइंस के द्वारा आज बता चुका है और प्रूव हो चुका है कि बिग बैंग थ्योरी जो थी और कुरान ने पहले बता दिया कि आसमान कैसे थे, मतलब ज़मीन आसमान जुड़े हुए थे और अलग-अलग कर दिए कि काफिरों ने नहीं देखा। ये साफ-साफ बिल्कुल कुरान में वाज़ेह बता चुका है गाइस। और वैसे भी हमारे मतलब कुरान की जो वेबसाइट है, कुरान की एक ऐसी है जो हम बातें करते हैं लिटरेचर, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो यही नहीं है बल्कि गाइस बहुत सारी चीज़ हैं जो मतलब साइंस से रिलेटेड हो भी चुकी हैं। ब्लैक होल, मैं गाइस सारी वीडियो जो साइंस से रिलेटेड है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो एम्ब्रियोलॉजी, बच्चा कैसे पैदा होता है, गोश या हड्डी पहले हुई, साइंस ने अप्रूव करा क्योंकि मशीनरी उस टाइम पे इतनी एडवांस थी भी नहीं, साइंस तो अब जाके एडवांस हुई है। तो उसने बताया इंसान कैसे पैदा होता है, गोश या हड्डी पहले, तो गोश पहले, तो कुरान ने पहले बता दिया। ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ब्लैक होल के बारे में जो कायनात मतलब ब्लैक होल के बारे में जो साइंस ने दरियाफ्त आज के टाइम में प्रूव कर चुका है कि ब्लैक होल है, और कुरान ने पहले बता दिया कि ब्लैक होल के बारे में भी। और हड्डी मतलब 360 जोड़ों से और बना इंसान 360 जोड़ों से, बचपन में ज़्यादा होती हैं लेकिन बड़े होके जो इंसान की जुड़ती हैं फिर हड्डी तो वो मतलब 360 हो जाती हैं। बचपन में बच्चों की ज़्यादा होती है लेकिन जब जुड़ जुड़ा के तो 360 हो जाती है। साइंस ने अप्रूव कर दिया, तो साइंस ने जब प्रूव करा तो ये कान की रह गई थी तो उन्होंने मतलब कम लगा, तो जब बाद में ध्यान लगाया तो हड्डी कान की भी थी तो वो जुड़ के 360 हुई थी। तो 360 अब पूरी मतलब ये हदीस भी है। और हमारे जो मतलब साइंस से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुआ है वो भी आप देखिएगा। तो ये नहीं है, देखो मून की लाइट खुद की नहीं है। अब मैं बताता हूँ साइंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ प्रूव हो चुकी है जो कुरान ने पहले बता दिया। भाई इन वही तो बता सकता है जिसने बनाया है, और कोई सी किताब क्यों नहीं बता रही। अल्लाह की किताब कुरान है, हम बता रहे हैं, क्यों प्रूव भी कर रहे हैं, लो सुनो आप। तो सन की लाइट जो खुद की है, मून की लाइट जो, अब मून की लाइट देखते हो कितना वाइट वाइट होता है, मून की लाइट खुद की है ही नहीं, ये साइंस ने आज प्रूव कर दिया गाइस। साइंस ने प्रूव कर दिया जो रिफ्लेक्शन होकर के सन की, तो वो मून की लाइट है होती है, मतलब रिफ्लेक्शन है सन की, खुद की मून की लाइट है ही नहीं, ये कुरान ने पहले बता दिया। अब आसमान में तैर रहे हैं मतलब ऑर्बिट में घूम रहे हैं। भाई अब सोचो इंसान घूम रहे हैं तो मतलब तहकीक करिए, आसमान में गया, नासा की रिपोर्ट ने निकाली है, तो घूम रहे हैं तो अब पता चला है, साइंस ने बताया, कुरान ने पहले बता दिया ये हर चीज़ मतलब तैर रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द, और सूरज घूम रहा है वो गैलेक्सी जो होती है बहुत बड़ी, उससे भी ज़्यादा, तो ये कायनात बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये साइंस ने भी प्रूव कर चुका है। अब एक और, ये तो दो तीन चीज़ ये हो गई। और गाइज आप और सुनिए, ये जो मतलब आयरन, आप सोच रहे हो भाई लोहा आता कहाँ से होगा, मतलब भाई पत्थर है, पहाड़ से आता है, मतलब बजरी हर चीज़ मतलब ज़मीन से उगती है जो भी आता है। तो ये आयरन मतलब साइंस ने दरियाफ्त किया, ये बाहर से आया हुआ है पदार्थ और ये ज़मीन में धंसा हुआ था, तो वो निकालने के लिए तो मतलब रिसर्च कर करके साइंस ने प्रूव कर दिया कि ये आसमान से आया हुआ है। कुरान ने पहले बता दिया ये हमने आपके लिए, तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए लोहा उतारा, और लोहा आपको पता भी है गाइस कितना ज़रूरतमंद है इंसान, हम सब के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो ये कुरान ने पहले बता दिया, साइंस ने बाद बताया। और गाइस साइंस ने एक चीज़ और प्रूव करी थी भाई, आसमान में जब जा करके नासा की रिपोर्ट में, तो एक तारा है वो मतलब नोक नोक करता रहता है, मतलब जैसे खट खट के दरवाजे में आवाज़ मारते, वो हमेशा मतलब होता ही है। एक स्टार है, उसका नाम साइंस ने नाम दिया है पल्सर स्टार। क्या नाम रखा है? पल्सर स्टार। तो वो हमेशा मतलब एकदम आवाज़ करता रहता है, नोक जो डोर की तरह। तो ये तो अब साइंस ने बता दिया, कुरान ने ये पहले बता दिया कि एक आसमान में अलतारिक नाम का, अलतारिक का मतलब वही होता है जो डोर की तरह मतलब खटखटाते हैं उसकी तरह आवाज़ करता है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया। तो बता भी तो वही सकता है ना जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, क्रिएटर हमारा, तो हमारा गॉड अल्लाह है। तो अल्लाह जब भी तो कहता है मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, तो तुम क्यों दूसरों से दुआ करते हो? इसी की तो माफ़ी नहीं है, इसी के लिए तो हमेशा अगर मौत आ गई बिना तौबा के, सिर्क इसी को तो कहते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, तो अल्लाह क्यों माफ़ करेगा? जब इतनी सारी निशानियाँ आपको दे भी दी, आप झुटलाओगे तो झुटलाने वालों के तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है गाइस। तो शिर्क तो ऐसा गुनाह है, अब तुम सोचोगे मुसलमान दरगाह पे मुसलमान भी सजदा कर रहे हैं, वो भी तो शिर्क कर रहे हैं, तो वो भी जहन्नम में जाएंगे, तो क्या आप उनको कॉपी करोगे? नहीं ना। तो हक बात जो है वो आप देखिएगा, सुनिएगा, और साफ साफ बता भी दिया है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अगर एविडेंस मांगना चाहते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एविडेंस भी डाल दूंगा। और अब अर्थ के बारे में सुन लो, साइंस ने बता दिया। अब तुम खुद सोच के देखो ना भाई, साइंस मतलब आसमान के बाहर जा रहा है, आसमानों पर इतनी एडवांस होकर के। अब कुरान 1400 साल पहले जो हमारे आखिरी नबी पर नाजिल हुई थी, तो ये वो अब बता रहा है, साइंस अब बता रही है। तो
वही तो बता सकता है, मतलब कोरिलेट हो। तो जब आसमान में जब नासा की रिपोर्ट ने दरियाफ्त किया तो अर्थ जो है वो एक एग की शेप में है। एग ये नहीं जो मतलब मुर्गी का अंडा होता है, कबूतर का, ये नहीं, स्फेरिकल शेप होता है एग का, वो होता है सिर्फ ओस्ट्रिच का एग। तो कुरान में ये साइंस ने प्रूव कर दिया, और कुरान ने पहले ही बता दिया कि जो दुनिया है वो अद्दुआ, अद्दुआ का मतलब होता है ओस्ट्रिच का एग, और वो स्फेरिकल शेप है। तो उसकी है बिल्कुल सेम। और बहुत से भाई जो मतलब वीडियो मैंने बहुत सी देखी हुई है, मतलब बदनाम करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि कुरान कुरान ने बताया कि अर्थ चपटी है। उसमें चपटी तो कहीं नहीं लिखा, मैंने ट्रांसलेशन से खुद पढ़ा है। मैं जब तो बोल रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ सेंड कर दूंगा। तो चपटी तो कहीं नहीं बताया, ये बताया हमने आपके लिए चलने के लिए बिछौना बनाया है, और अर्थ को अद्दुआ मतलब ओस्ट्रिच का एग। तो ये साइंस ने प्रूव कर दिया, कुरान ने अब कर दिया। तो इतने सारे मिरेकल्स अब सुन लो कुरान में, ये हदीस में है ये कि क़यामत के नज़दीक जो मतलब बहुत से लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, भाई क़यामत आनी है, एक बार अर्थ ये सब्जी दुनिया तबाह हो जानी है, हिसाब किताब होगा सबका। क़यामत की निशानी क्या है भाई, अब लोग पूछेंगे क़यामत बता दिया, क़यामत की हमारे लिए निशानी भी बताई हुई है। तो क़यामत के नज़दीक तो साइंस ने ये बता दिया था कि जो अरब की सैराब ज़मीन है, अरब की, वो कभी अरब की ज़मीन जो थी ना वो सैराब थी, मतलब हरियाली आएगी नहीं, साइंस ने बोल दिया था। तो और कुरान हदीस में थी कि जब हरियाली आ जाएगी तो क़यामत नज़दीक होगी। तो आज के टाइम पे आपको 1 डेढ़ साल पहले ही गाइज़ मैं आपको बता दूँ हरियाली आ चुकी है वहाँ पर। तो बताओ कौन बता सकता है ये सिर्फ हमारे नबी ने बताया, तो अल्लाह ने मतलब इल्म डाला दिमाग में, तो तभी तो बताया, हमारे नबी ने बता दिया ये क़यामत के नज़दीक। और क़यामत के नज़दीक ये बताया कि जब बकरे चरावा होंगे ना, तो वो इमारत में मतलब कंपटीशन करेंगे लड़ने में। तो बकरी चरावा पता आपको कौन थे? अरब वो थे, दुबई के लोग। और दुबई आज के टाइम में बुर्ज खलीफा सबसे है, और वहाँ कंपटीशन चल रहा है इमारत बनाने के लिए। तो वहाँ इमारत अब जट्टा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है, और अब एक जट्टा टावर से बन रहा है। ये हदीस में पहले ही क़यामत के नज़दीक ये होगा। और आप सोच रहे होंगे भाई आज के टाइम में देखो दिन रात नहीं हो रहा, मतलब टाइम नहीं निकला जा रहा, कितने जल्दी जल्दी हो रहा है। ये हदीस में आ चुका है, क़यामत के नज़दीक दिन ऐसा हो जाएगा, साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता घंटों की तरह, और घंटा हफ्ता दिन की तरह, और दिन घंटों की तरह, ऐसा हो जाएगा वक्त। और आज के टाइम में आप खुद सोच के देखिए वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। टाइम वही है, हर चीज़ की लोग वो चल रही है, लेकिन खुद सोच के देखिए रोटेशन जो अर्थ का कितना फास्ट हो रहा है, और अर्थ मतलब वही है लेकिन दिन रात जल्दी हो रही है, और कितना टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है। ये हदीस की बात है, प्रूव हो चुकी है। और 360 मैंने बता दिया कि जोड़ों से बना, ये भी हदीस है। ये आदम की औलाद जो हमें मतलब ये जनरेशन जो चली है तो 360 जोड़ों से बना है। भाई आज के टाइम में हम बताएंगे कैसे बता सकते हैं, मशीन के द्वारा से बता सकता है इंसान, अल्ट्रासाउंड कर या जो भी मशीनरी एडवांस है कि ये कितने जोड़ों से हैं। तो 360 जोड़ से साइंस ने बता दिया, कुरान ने पहले बता दिया। बताओ गाइज क्या क्या मतलब और क्या सुनोगे, मेरे और भी हैं, मेरे तो जहन से निकल चुकी हैं जो बात बताने के लिए है, और मैं भी बता सकता हूँ और भी चीज़ जो साइंस अब बता रही है, कुरान ने पहले ही बता दिया। तो एक अब बता दूं गाइज, ये शिर्क जो गुनाह है ना, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। अब मैं शिर्क होता क्या है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा शिर्क की एक्सप्लेनेशन। तो गाइज ये जो मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ना मैं वीडियो की, ये सारी मेरे मतलब पूरे चैनल का ना इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखिएगा प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। भाई गाइज आप लाइक शेयर करो या मत करो, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना। भाई ये चीज़ अगर देखो, अगर मैं नहीं बताता, मुझे अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया है, तो अगर मैं आपको जो लोग गुमराह हैं, जो मतलब भटके हुए हैं, मैं भी पहले था, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरी कल मौत आ गई तो पकड़ मेरी होगी, भाई तुमने अपने दोस्तों को गुमराह लोगों को क्यों नहीं बताया, गुमराह लोग जो थे तुमने क्यों नहीं, मतलब जो इल्म दिया था तुमने उसका यूज़ क्यों नहीं किया। अब मैं यूट्यूब के जरिए आपको भाई देखो, मैं खुद बताऊंगा ज़्यादा ज़्यादा 2-4 लोग को बता पाऊंगा, 10 लोग को, 20 लोग को। तो यूट्यूब के जरिए भाई आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड में, तो हज़ारों लोगों करोड़ों लोगों को आपकी वजह से हक बात पहुंच सकती है, और इसका अजर आपको भी मिलने वाला है गाइज। क्या पता कौन ईमान ले आए। और ईमान लाने के लिए भाई ये नहीं है कि मतलब कि शर्तें होंगी, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे, ये नहीं है कि शर्तें होंगी। अब सुन लो, बस इस्लाम में दाखिल होने के लिए आपको बस इस चीज़ की ज़मानत देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ना है बस। और फरिश्तों पर ईमान लाना है, कुरान पे ईमान लाना, मतलब ये चीज़ है। अब ये क्रिश्चियन लोग आप सुन लो भाई, भाई आप सोच रहे होंगे इतने सारे धार्मिक हैं तो यही कुरान क्यों है, मतलब इस्लाम है। तो ये क्रिश्चियन लोग जो मानते हैं ना, ये खुदा का बेटा मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। और ईसा अलैहिस्सलाम आपको पता है गाइस कौन है?
अल्लाह के इज्जत वाले बंदे, अल्लाह खुद बोल रहा है, अल्लाह को वो गाली देते हैं जो अल्लाह को बेटा मानते हैं, क्योंकि अल्लाह की डेफिनेशन कुरान में आ चुकी है। अल्लाह के कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है। समद बोलते हैं किसी का सहारे से जो काम लिया जाता है, लेकिन अल्लाह किसी का सहारा नहीं लेता, खुद मतलब खुद से ही जिंदा है। और जो आयतुल कुर्सी में भी कुरान में आ चुकी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, खुद से जिंदा, खुद से मतलब खुद से है अल्लाह। तो ये जो इंसान सोचता है ना, उससे पहले कौन अल्लाह ही है सिर्फ, जो मतलब उसका कोई डेफिनेशन सब में यही सेम है, बिल्कुल सभी में गाइज, सभी में सेम है। अल्लाह के सिवा कोई मतलब है ही नहीं माबूद। देखो हिंदू धर्म में 4 होती हैं किताब, वेदा में भी है, उपनिषद में भी है, और 1-2 में भी है, सब में आ चुका है। उसका कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये पंडित लोग जो बताते हैं ना, बहका रहे हैं सबको, ये बताते खोल के क्यों नहीं है। तो उसमें भी आ चुका है कि एक है सिर्फ गॉड, एक है, और उसकी कोई स्ट्रक्चर है भी नहीं, उसका कोई स्केचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप सोचोगे मूर्ति पूजा सोच रहे हो कितना गलत है, तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहे हो। अब मैं तुम्हारा कोई भला करूं, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे कॉकरोच को, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा भाई मैं इसका भला कर रहा हूँ, ये तो मुझे कॉकरोच को बना के बैठ कर ये शुक्रिया फोटो बना ली उसकी कॉकरोच की, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो अल्लाह को भी इसलिए ये चीज़ पसंद नहीं है भाई, अल्लाह है उससे दुआ करो, उससे ही इबादत करो। और क्रिश्चियन लोग हर चीज़ में मतलब हर किताब में आ चुकी है, अल्लाह का कोई सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक ही गॉड है, हर किताब में आ चुकी है। तो क्यों भटके हुए लोग, साइंस ने इतना प्रूव कर दिया, अब तुम प्रूव कर दो फिर साइंस से, अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा अब भी। हम क्या बेफालतू की बता रहे हैं, आप इतना मतलब डिस्कशन चल रहा है अपने फ्रेंड्स में। गाइस जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना, हक बात पहुंचाना। ये मेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो यही रहने वाली है, इसको वायरल कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, सभी में फैला दो। ये हक बात, लाइक और शेयर आपके मर्जी है, आप करो या मत करो। मुझे पता है 2-3 मिनट वीडियो 5 मिनट और ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई नहीं, लेकिन हक बात पहुंचानी है हमको सिर्फ। तो आपका एक शेयर दूसरों की ज़िंदगी बदल सकता है। आपका जा क्या रहा है भाई, आप मतलब इतना गाली गलौज करते हो जब तो किसी डरते नहीं, इसको शेयर करने में क्यों डर रहे हो। करो, सब में अपने हक बात फैलाओ, दीन फैलाओ, और इस्लाम गालिब आकर रहेगा। और ये कुरान में भी है कि हर इस्लाम फैलेगा, और इस्लाम फैल भी रहा है। बहुत से लोग जो अंग्रेजी में सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हक बात पहुंच रही है इंसान, क्योंकि अब के टाइम में पढ़े लिखे हैं ना, पहले भाई लोग है। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, तो आज के लिए इतना ही बहुत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।